चीन से बड़ा स्कैमर और धोखेबाज इस धरती पर और कोई भी नहीं है। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं भारतीय हूं और चीन से नफरत करता हूं, वो बात अलग है। दरअसल चीन ने खुद ये दुनिया के सामने साबित कर दिखाया है कि वो कितना बड़ा स्कैमर है, कितना बड़ा धोखेबाज है। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, अब से एक हफ्ता पहले चीन ने अपना ये J-35A स्टेल्थ लड़ाकू विमान दुनिया को दिखाया और ये साबित कर दिया था कि वो दुनिया का एकमात्र देश बन चुका है अमेरिका के बाद जिसके पास स्टेल्थ लड़ाकू विमान है। और इसने इस रेस में भारत, रूस और पूरे यूरोप को हरा दिया है। और ऐसा नहीं कि सबूत के तौर पर सिर्फ ये फोटो दिखा दी हो, आप ये दूसरी इमेज देखिए, प्रॉपर उड़ाकर भी दिखाया, जिसमें आप देख सकते हैं कोई भी इशू नहीं लग रहा, एकदम परफेक्ट फाइन है, डिजाइन एकदम स्लीक है, कहीं पर कोई भी कट या कोई भी एक्स्ट्रा चीज ऐड नहीं है जिससे कि किसी को भी शक हो। इंजन भी परफेक्ट काम कर रहा है, इंजन किसी प्रकार से धुआं नहीं दे रहा, वरना आज तक चीन ने जितने भी स्टेल्थ लड़ाकू विमान बनाए हैं सभी के साथ इशू ये है कि सब धुआं फेंकते हैं भर भर के। लेकिन J-35A के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था और दुनिया के बड़े बड़े एविएशन एक्सपर्ट ने भी कह दिया था कि जी हां, अमेरिका के बाद अब चीन दूसरा देश बन चुका है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी धारक। अब उसके पास भी स्टेल्थ की पावर है जिससे कि वो अमेरिका के साथ साथ भारत और पूरी दुनिया से टक्कर ले सकता है। लेकिन एक हफ्ते के बाद चीन की पोल खुल चुकी है, सारी सच्चाई बाहर आ चुकी है। असल हुआ ये कि जुहाई एयर शो में अब से एक हफ्ता पहले जब ये J-35A दिखाया गया और ये उड़ाने वाली फोटो खींची गई, उसी दौरान इसकी किसी ने वीडियो बना ली। ये वीडियो अब पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी है, आप अपनी स्क्रीन पर ये वीडियो देख सकते हैं। देखिए किस प्रकार से जब ये उड़ान इसने भरी तो ये इसका इंजन पूरे थ्रोटल पर था, यानी कि फुल पावर ऑन थी, जिस वजह से इस इंजन ने धुआं फेंकना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं ब्लैक स्मोक फेंकते हुए धुआं। इसके बाद जब पायलट ने उस इंजन का जो पावर थी वो थोड़ी सी कम करी तो उसने फिर धुआं नहीं फेंका और तुरंत जो चाइनीज फोटोग्राफर थे उन्होंने इसकी अच्छी सी फोटो ले ली। और इसी वीडियो के बाद अब चीन को जो अब से एक हफ्ता पहले स्टेल्थ टेक्नोलॉजी धारक देश का खिताब मिला था वो वापस छीन लिया गया है। चीन के पास अब भी कोई प्रॉपर स्टेल्थ लड़ाकू विमान नहीं है। लेकिन आप में से कई लोग कहेंगे कि यार धुआं ही तो फेंक रहा है, इसके अलावा तो कोई इशू नहीं है ना, तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान नहीं है। तो आपको बता दूं, अगर धुआं फेंकना कोई मुद्दा नहीं है तो फिर चीन के पास 2016 से ही एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान है जिसका नाम है J-20। लेकिन J-20 को आज तक भी 8 सालों बाद एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान का खिताब हासिल नहीं है। इसका कारण मैं आपको समझा देता हूं। दरअसल धुआं फेंक देना कोई छोटी मोटी कमी नहीं है। आप उदाहरण के लिए अपनी मोटरसाइकिल को ही ले लीजिए, जब उसका इंजन खराब हो जाता है ना तब वो धुआं फेंकती है, जब आप उसकी सर्विसिंग नहीं करते। लेकिन अगर नई मोटरसाइकिल धुआं फेंकने लगे तो मतलब मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स हैं। और लड़ाकू विमान के मामले में तो ये एक ह्यूज ब्लंडर है, क्योंकि अगर आपका इनिशियल पावर के अंदर धुआं फेंक रहा है इंजन, इसका मतलब वो हाई पावर को सस्टेन नहीं कर सकता। और युद्ध के मैदान में आपको चाहिए होती है फुल पावर, क्योंकि जब आप एक लड़ाकू विमान के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे होते हैं ना, जिसे डॉग फाइट कहते हैं, तो उस समय आपको पावर हाई एंड लो हर समय चाहिए होता है लड़ाकू विमान को डॉज करने के लिए। इसके अलावा जब आप दुश्मन पर हमला करके वापस आ रहे होते हैं तो उस समय जल्दी से आपको निकलना होता है, तब भी आपको हाई एंड पावर चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से ये धुआं फेंक रहा है इसका मतलब ये है ये इंजन हाई पावर सस्टेन नहीं कर सकता, क्योंकि हाई पावर के दौरान बहुत ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है और इस हीट को ये इंजन सहन नहीं कर पा रहा, इसीलिए ये धुआं फेंक रहा है। दूसरी बड़ी बात, एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान की सबसे बड़ी खूबी है कि वो किसी को दिखाई ना दे, ना रडार पर ना आंखों से। वो एकदम स्टेल्थी रहे, दुश्मन पर हमला करके वापस आ जाए, दुश्मन सर खुजलाता रहे कि उस पर कौन बम गिराकर चला गया, किस दिशा से आया, किस दिशा से गया। लेकिन इस इंजन को रडार तो छोड़िए, आप अपनी आंखों से देख लोगे, क्योंकि ये धुआं इतना फेंक रहा है। दूसरी बड़ी बात, जब एक इंजन धुआं फेंकता है तो वो हीट भी ज्यादा होता है, इसीलिए दुश्मन की जो हीट सीकिंग मिसाइलें हैं वो इसे आसानी से डिटेक्ट करके मारकर गिरा भी देंगी। यानी कि ये कतई भी दूर दूर तक भी एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान नहीं है। अब से कुछ ही देर पहले मुझे पता चला कि इस पर चीन ने पुराना WS-19 इंजन लगाया है। जो लोग नहीं जानते, तो अब से कुछ दशकों पहले रूस का एक पुराना WS सीरीज का इंजन था जो कि चीन ने खरीदा था, और उस इंजन को फिर रिवर्स इंजीनियरिंग करके
चीन ने WS-19 नाम का इंजन बनाया, यानी कि रूसी इंजन की एक कॉपी है, और इसीलिए ये काम नहीं कर रहा। चीन को खुद का एक इंजन बनाना होगा और उसमें लगेंगे कई साल, या फिर किसी से खरीदना होगा। जैसे कि भारत का जो एमका लड़ाकू विमान है, हम उसके लिए एक अमेरिकी इंजन लेंगे, बाद में फ्रांस या ब्रिटेन के साथ मिलकर खुद का इंजन बनाएंगे, क्योंकि इंजन बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। के लिए रूस जैसी एक मिलिट्री सुपर पावर, जो कि आज से नहीं पिछले 70-80 सालों से दुनिया की एक बहुत बड़ी मिलिट्री सुपर पावर है, वो भी आज तक एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान का इंजन तैयार नहीं कर पाई है, क्योंकि इसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट और ढेर सारा ब्रेन पावर चाहिए, जो चीनियों के पास कतई भी नहीं है। हालांकि चीनी सरकार का कहना है कि वो इस इंजन पर अभी और काम कर रहे हैं, इसे और बेहतर बनाने पर, लेकिन जब वो बनकर तैयार होगा तब हम इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल चीन का ये खिताब एक हफ्ता भी नहीं टिका।